सवाल यह है कि मरियम नवाज शरीफ के सामने जो एजेंडा है और जिसका इजहार भी उन्होंने किया है वो कितना पुख्ता है। उनका इरादा तो पुख्ता नजर आता है, लेकिन उनके सामने जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि पंजाब के अंदर बहुत ही ज्यादा वेल एंट्रेंच्ड थी, इस वक्त सुकड़ कर रह गई है। सेंट्रल पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजूद बहुत तेजी से सुकड़ा है। 2013 के बाद 2018 और फिर 2024। कहा यह भी जाता है कि इस इंतखाब के अंदर यानी 2024 के जनरल इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खास शफकत हासिल थी और इसी शफकत के नतीजे में जो हासिल हुआ वो सबके सामने है। लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा उसी जगह पर ला सकेंगी मरियम नवाज शरीफ? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि रिजॉल्व उनके सामने है। जो बातें उन्होंने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच के अंदर की, अपने पार्लिमानी इजलास के अंदर, उसमें चंद बातों के ऊपर जहां कहा जा सकता है कि बड़ी एम्बिशियस हैं, चंद बातों के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत पुरानी हैं, घिसी पिटी हैं। क्या इनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद को दोबारा मजबूत कर पाएगी पंजाब के अंदर? यही बहुत बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं, बात इस हवाले से हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा यानी जनाब इमरान खान, आज भी उनकी सियासत इसी तर्ज पर है कि अगर मैं हूं तो सब है, अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। 2014 का धरना हो, उस वक्त इमरान खान साहब ये कहें कि बिल जला दो, हुंडी के जरिए पाकिस्तान पैसे भेजो, IMF को पैगाम दें कि अगर आपने पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को पैसे दिए तो हम वापस नहीं करेंगे। आज भी यानी उस वक्त के 10 साल बाद भी, पाबंदे सलासल होने के बावजूद भी इमरान खान वही सियासत कर रहे हैं। आज भी वो यही कह रहे हैं कि IMF को ख़त लिख दें। ख़त लिख दिया है, रिपोर्टर्स को आज उन्होंने कंफर्म किया, जबकि इतलात यह है कि ख़त लिखा जा चुका है, भेजा नहीं गया। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान साहब आज भी इस सियासत से हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, IMF ने अगर रियासत पाकिस्तान के साथ कोई भी कारोबार करना है या पाकिस्तान को लोन एक्सटेंड करना है, $6 अरब के करीब कहा जा रहा है, तो उसका फ़ायदा किसी एक शख्स को तो होगा नहीं, वो तो इस मुल्क की इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए है। लेकिन क्या सियासत इसी को कहते हैं? क्या यही नेशनल इंटरेस्ट है? क्या अपनी सियासत को दवाम बख्शने के लिए मुल्क के इंटरेस्ट को दांव पर लगा देना, क्या यही सियासत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है इस तमाम अरसे में? खुद को सबसे मकबूल जमात कहने वाली और बिलाशुबा 2024 के इंतखाबात में वाज़ेह इम्प्रिंट नजर आया कि इमरान खान का बयानिया, चाहे वो गलत है या सही, लोग उसको बाइक करते हैं। लेकिन क्या इसके बाद जिम्मेदारी उन रहनुमाओं की नहीं होती कि वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल भी उतनी ही जिम्मेदारी से करें? बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने ये नहीं किया और आज जो मिसाल हमारे सामने है वो निहायत अफसोसनाक है। दो अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज सबसे पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में बात होगी। आगे खसूस नशिस्तों के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब जावेद चौधरी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। मोहतरमा गरीदा फ़ारूकी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा आपका भी, आपने अपना वक्त दिया। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा आ जाएँ बड़ा धड़ल्ले के साथ, लेकिन जो एक कहा जा रहा है, अब उसको दो एंगल से देखा जा रहा है। एक ये कि वो उन्होंने आना था, वो आई, जहाँ मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में नारे लगे, मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीरें उठा रखी थी हर एक ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी उठा रखी थी। वहाँ घड़ी चोर के नारे भी लगे, जैसे ही इमरान खान की पार्टी के मेंबरान पंजाब असम्बली के अंदर रहे। ये पीछे इसके बैकग्राउंड क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून पहले दिन से असर्ट करना चाहती है कि मौका नहीं देना किसी को अपने ऊपर हावी होने का? नहीं, असल में मुनीब, जो सूरत हाल है हमारी सियासत की, इसका खिंचाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और तुम्हारे वाला फिक्र के कौन पहले असर्ट करता है, ये बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। ये तो अभी आज आगाज़ है, पहला दिन है, अभी तो आज घड़ी की बात हुई। अगर घड़ी की बात होगी तो उधर से फिर फ्लैट्स की बात होगी और ये सारा अरसा घड़ी और फ्लैट्स के अंदर ही गुजर जाएगा। अफसोसनाक होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी नौजवान चेहरे भी देखे हैं जो मुंतखब होकर आए हैं, पहली दफ़ा इलेक्ट होकर आए हैं, और क्या वो मैसेज लेके जाएंगे। और जो बात मरियम ने परसों प्रेस से टॉक करते की और जब अपने पार्लिमानी पार्टी के अंदर की, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी पॉजिटिव हैं, उनको उधर तवज्जो देनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो है कि अपनी किचन कैबिनेट के बारे में बहुत मुहतात रहें। मेरा जो तजर्बा है वो ये है ज़िंदगी का, क्या कि किचन कैबिनेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है
और बहुत सारा आपको अपने घेरे में रखती है। किचन तो वही रहता है मेरे ख्याल में, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बदल जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की तो वैसे भी किचन चले, हाँ, कैबिनेट अगर ऐसा ही आप है ना। मुस्लिम लीग नून को एक किचन समझते हो तो ठीक है, वो उसमें तो कोई किचन तो तब्दीलियाँ वही नहीं है। आएंगी, लेकिन सवाल और है कि मास्टर शेफ भी वही है। ये मैं इत्तेफाक करता हूँ या नहीं भी करता, ये नहीं, ये डिबेट आपकी आंखें कह रही हैं कि आप इत्तेफाक करते हैं, ज़बान आपका साथ नहीं देती। ये डिबेट है। देखो, मैं पंजाब में रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, पंजाब में रहता हूँ, मैं सूबे की अच्छाई चाहता हूँ। ठीक है। बहुत बुरी हालात रहे सूबे के, 5 साल से बड़ा लावारिस, रगड़ा लगा। 5 सालों में लावारसों की तरह चलाया गया, शहर तबाह हो गए, गवर्नेंस ख़त्म हो गई, इस सारी चीज़ को मतलब वापस लूट से- मची है पंजाब में, पोस्टिंग, ट्रांसफर, ठेके, सब वो कुछ तो हुआ है। एक चीज़ तो मैंने नजर आ रही है। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं रहा। देखो, चीज़ डिटेल मेरे दोस्त 50 महकमे हैं, पंजाब के 50 महकमे, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ किसी महकमे में नहीं रहेगी, तो आप क्या करोगे फिर, क्या डिलीवर करोगे? तो बड़ा अपहिल टास्क है। और एक बात, इससे पहले आप जाओ, मैं आपको बताऊं, करप्शन 2 किस्म की है। एक है पैसे की, जिसका आप हवाला दे रहे हो, एक है नाअहली की। Yes, अगर मैं very कमिश्नर well, हूँ, very अगर मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ और मैं डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वो भी करप्शन है। ठीक, ये वाइटल पॉइंट है। चौधरी साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब आई, वो आपने मनाजर भी देख लिए, बड़ा पहले दिन ही ये माहौल बन गया पंजाब असेंबली का। तो ये सोचा समझा है PMLN की तरफ से आपके नज़दीक कि ऐसे ही चलना है और ये खड़ाक अब चलता ही रहेगा जी? देखिए मनीष साहब, एक बड़ा पुराना सा फार्मूला है मैनेजमेंट का कि हम उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। अगर 5 आदमी नालायक हैं तो छठे नालायक हम होंगे, 5 बंदे एग्रेसिव हैं तो छठे एग्रेसिव हम होंगे, 5 लोग अगर इंटेलेक्चुअल हैं तो छठे इंटेलेक्चुअल हम होंगे। जब भी कोई हुक्मरान बनता है, कोई शख्स या कोई शख्सियत, तो सबसे पहले उसने ये फैसला करना होता है कि उसने अपने आगे पीछे 5 कौन से लोग रखने हैं। आज जब ये नारे लगे तो मैंने देखा तो मुझे फौरी तौर पे महसूस हुआ कि मरियम बीबी उन 5 लोगों के अंदर घिर चुकी हैं जिनकी सोच को बहुत बड़ी सोच नहीं है बल्कि छोटी सोच है। आज उनका शुक्र का दिन था कि वो पहली खातून है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो किसी बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर बन रही हैं। इससे पहले आज तक चीफ मिनिस्टर कोई नहीं बन सकी खातून 75 साल की हिस्ट्री में। आज का दिन इब्तिदा का दिन था, एक अच्छा दिन होना चाहिए था, उन्हें शुक्र करना चाहिए था, उन्हें अल्लाह ताला के सर पर सुजूद होना चाहिए था, उन्हें अपोजिशन को साथ लेके चलने का एक अंदिया देना चाहिए था। आज का दिन तो शुक्र का दिन था, आज तो एरोगेंस का और इग्नोरेंस का दिन ही नहीं था। लेकिन जब आपने आगाज ही उस चीज से कर दिया तो अब अंजाम आपके सामने है। बच्चा जो होता है, जो चीखता हुआ पैदा होता है, पूरी जिंदगी चीखता रहता है, उसके आंखों पे स्माइल कैसे आएगी? क्योंकि उसकी वजह यह कि उसका आगाज ही पूरा हो गया। तो जब आगाज ही पूरा होगा तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि मरियम साहिबा को यह करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया तो फौरी तौर पर उन्हें उन 5 लोगों को देखना पड़ेगा जो उनके आगे पीछे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब लोग उस टाइप के हैं कि जो बाकायदा मुखालफत की तरफ लेके जा रहे हैं, इनको बाकायदा लड़ाई की तरफ लेके जा रहे हैं, बाकायदा ओए ओए की तरफ लेके जा रहे हैं और उनको बाकायदा इमरान खान बनाना चाहते हैं। सर, इसका फ्लिप साइड भी है ना। सर वो कहते हैं अगर हम ना करें तो ये हमारे खिलाफ होगा, और आपको पता ही है जो धांधली का शोर है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ ये करती भी आएगी और हमारा इस्तकबाल इन नारों से करेगी जो हमारे खिलाफ है। ना सर, उनको करने दें मनीष साहब, उनका काम है। आप उस लेवल पे जाके उनसे नहीं लड़ सकते। याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशलाइजेशन है बदतमीजी के अंदर। आप कुछ भी कर लेंगे, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और सोशल मीडिया के अंदर भी आप अब कुछ भी कर लें, उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। नैरेटिव बिल्डिंग में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान के अलावा कोई शख्स आया है जो इतना स्ट्रांग नैरेटिव बना सकता हो और ऐसा नैरेटिव बना सकता हो कि जिसपे लोग यकीन कर लेते हैं और वो ये तक भूल जाते हो कि इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब इनका नगीना होते थे। तो वो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब आप नहीं कर सकते तो उस फील्ड को खुला छोड़ के आप एक परफॉर्मेंस वाली फील्ड पे जाएं, एक बर्दाश्त वाली फील्ड पे जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज साहिबा को ये करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वही लोग हैं जिन्होंने इनको घेर लिया हुआ है, और ये वही लोग हैं जो उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस लेवल पे ले आए हैं कि आज वफाक के अंदर वो घिसट के और मिन्नतें कर करके गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी नहीं आ रहे। तो मरियम साहिबा को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पहली पंजाब गवर्नेंस की सर बात की है, सर आपने गवर्नेंस की बात की है जरा, क्योंकि इफ्तिखार साहब ने भी कहा और आपने भी फरमाया कि आप दोनों शख्सियात ने फरमाया कि गवर्नेंस पे तवज्जो दें। अब जो इनिशिएटिव्स या जिन बातों का जिक्र किया कि एयर एम्बुलेंस चलाएंगे, पंजाब के अंदर कम से कम 5 IT सेंटर्स बनाएंगे, गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाएंगे, साथ ही उन्होंने फरमाया कि करप्शन और बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र में जो अप्रोच है या सिफारिश है वो मेरी रेड लाइन है।
ये कहने को तो बड़ी आसान बातें हैं और सुनने के लिए बड़ी खूबसूरत बातें हैं, ये मुमकिन किस हद तक नजर आता है? ये तो पाकिस्तान बनने से पहले, मनीषा, ये पाकिस्तान बनने से पहले से नारे चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ना आज गरीब को रोटी मिल सकी है, ना उसको कपड़ा मिल सका है, ना उसको मकान मिल सका है, ना उसको रोजगार मिल सकी है, ना उसको सेहत मिल सकी है, ना उसको तालीम मिल सकी है। उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अब आप देखें, आप मनीषा शो कर रहे हैं ना जी, अगर आप सारा दिन लड़ते रहेंगे तो शो के लिए कहां से टाइम निकलेगा? आपके पास नहीं निकल सकेगा ना। तो आप अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपका पीसफुल होना जरूरी है। लेकिन अगर आप घड़ी चोर के नारे लगाएंगे, सारा दिन अगर आप लोगों से लड़ते रहेंगे, तो फिर आपके पास परफॉर्म करने के लिए टाइम कहां से होगा? दूसरा, जो आपके पास जो टीम होगी वो लड़ने वाली टीम होगी, वो काम करने वाली टीम फिर नहीं होगी। बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा अलमिया यह था कि उन्होंने अपने आगे पीछे सिर्फ लड़ने वाले लोग रखे हुए थे, परफॉर्म करने वाले लोग नहीं रखे हुए थे। ठीक है। इसलिए वो सारा दिन वो भी लड़ते रहते थे, इमरान खान साहब भी लड़ते रहते थे। बिल्कुल ठीक। तो मेरा मरियम बीबी से ये रिक्वेस्ट है कि आप टेम्परेचर को डाउन करें और आप उन लोगों को सामने लेके आए जिन्होंने परफॉर्म करना है। और अगर आपने इस लड़ाई में अपने आप को मुलव्वस कर लिया तो फिर आपके पास परफॉर्मेंस के लिए टाइम भी नहीं होगा और टीम मेकिंग के लिए भी टाइम नहीं होगा। और टीम मेकिंग जो होती है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है के लिए। बिल्कुल ठीक। अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, टीम अच्छी चाहिए।